सो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीबॉडी। सो कैसे हैं आप सब? होप कि सब बहुत ही अच्छे होंगे अपने अपने घर में और लॉकडाउन का अच्छी तरह से पालन कर रहे होंगे। तो चलिए फिर, जैसा आप देख रहे हैं कि आज हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक्स जो कि क्लास 12th का लेक्चर भी होगा और बीकॉम थर्ड ईयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी चैप्टर होगा। ठीक है, यूनिट नंबर 5 में आपको मिलेगा वो बीकॉम के लिए, और चैप्टर नंबर 2 आपको मिलेगा 12th के लिए। सेम टॉपिक है, हम टॉपिक को लेकर चलेंगे, चैप्टर वाइज नहीं करेंगे, पूरा पूरा चैप्टर नहीं करेंगे। एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि पेपर में बिल्कुल आना ही आना है। ठीक है, बीकॉम वाले के लिए जो बीकॉम में क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव बताइए। तो इन दोनों को मिला के करीबन भी होता है, या तो 7.5 नंबर का इसके साथ कुछ और भी पूछ लेगा, और 7.5 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, या कभी कभी 10 का भी आता है, और कुछ डेफिनेशन जितना बच गया वो डेफिनेशन में 15 मार्क्स तक होता है टोटल। तो आज हम बात करेंगे अब न्यू फ्रेश चैप्टर फॉर क्लास 12th एंड बीकॉम थर्ड ईयर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। सो हम बात करते हैं, सबसे पहले ये समझिए कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैं शॉर्टली रिवीजन करवा देता हूँ, जिसको भी डाउट होगा कि इकोनॉमिक्स होता है क्या है, तो प्लीज़ वो बच्चे अच्छी तरीके से देखिए, परेशानी दूर हो जाएगी बिल्कुल। अब से कभी डाउट नहीं रहेगा, शॉर्टली समझाऊंगा। देखिए, इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इसको हम बोलते हैं, इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र, क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। अब एक बात समझना, अर्थ का मतलब है आर्थिक से। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे वो भी थोड़ा बहुत देख लेना, इतना तो हिंदी आती है यार, करवा देंगे। ठीक है, आर्थिक, आर्थिक का मतलब क्या होता है, मनी, रिलेटेड टू मनी। ठीक है, और शास्त्र, इफ़ यू टॉक अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शास्त्र, तो मीनिंग ऑफ शास्त्र की हम बात करते हैं तो ये एक बुक्स होता है, जिसको मतलब सोचो कि हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, किसी के बारे में जानकारी करना। ठीक है, जैसे महाभारत की बुक हो गई, भगवत गीता, ये सब एक शास्त्र है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। अध्ययन मतलब कि पढ़ते हैं। ठीक है, समझते हैं। ठीक, एक तरीके से लिख लेना, कोई नहीं, रफली स्टडी। किसके बारे में, मनी के बारे में हम क्या करते हैं, अबाउट मनी, आर्थिक अध्ययन करते हैं। आर्थिक अध्ययन, इसी को हम कहते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है, अभी अच्छी तरह से समझाता हूँ। ये मैं एक वर्ड में डिफाइन किया कि अर्थशास्त्र मतलब कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। अब देखिए, जैसा अभी आप पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से क्लास 11th में, बात करते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में बात करता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि भैया एक ह्यूमन है। ठीक है, ये एक ह्यूमन है, और ये ह्यूमन क्या कर रहा है, ह्यूमन के कुछ वांट्स हैं। ठीक है, अब भैया इसके क्या है, इसके कुछ वांट्स हैं। ठीक है, वांट्स हैं, लेकिन इसके कुछ वांट्स नहीं हैं, इसके बहुत सारे वांट्स हैं, मोर एंड मोर वांट्स। ठीक है, मोर एंड मोर वांट्स। क्यों है मोर एंड मोर वांट्स, तो देखो, अगर मैं ह्यूमन एक ही बात करता हूँ, मैं आपको शॉर्टली समझा रहा हूँ, बाकी अगर आपको अच्छी तरह से समझना है व्हाट इज इकोनॉमिक्स तो क्लास 11th के लेक्चर में मिल जाएगा। एक पर्सन है ए, बी और सी की बात करते हैं। ए पर्सन के पास मान लो एक फ़ोन लिया उसने, बहुत पुराना फ़ोन, जो सबसे पहले की बात करते हैं कुछ LG टाइप का या नोकिया का, जो आता था, जो गिरने पे भी टूटता नहीं था, वैसा फ़ोन है ये। ठीक है, पर्सन बी के पास ऐसा ही फ़ोन था, बट वो सोच लो चाइना में था। ठीक है, चाइना वाला सस्ता आता है थोड़ा, तो चाइना में था, बहुत सारे साउंड था इसमें, बहुत तेज़ आवाज़ का,
80% के पास ऐसा कुछ भी नहीं था, फ़ोन नहीं था उसके पास। तो पर्सन एक बोल रहा है कि भैया अगर मेरे पास थोड़ा और पैसा होता ना तो मैं टच स्क्रीन वाला फ़ोन लेता। जो आजकल टच स्क्रीन चल रहा है, तो सबसे पहले आया होगा उसमें टच स्क्रीन वाला फ़ोन लेता। लेकिन मैं नहीं ले सकता इस टच वाले स्क्रीन को, फ़ोन को। क्यों नहीं ले सकता? मेरे पास भैया पैसा नहीं है। मेरे पास क्या नहीं है? पैसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, क्या है? वांट्स है। अब भैया वांट्स होना मतलब मैं फ़ोन को ख़रीद तो नहीं सकता, मेरे पास उसके लिए पैसा भी होना चाहिए। वांट्स तो मेरी बहुत कुछ होगी, आप लोगों की वांट्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सबकी वांट्स होती हैं कि मैं दुनिया पे राज करूं, बट नहीं कर सकते। रिसोर्सेज नहीं है ना भाई। एरोप्लेन खरीदना नहीं खरीद सकते, रिसोर्सेज नहीं है। कार खरीदना नहीं खरीद सकते बिकॉज ऑफ स्केयर ऑफ रिसोर्सेज। मतलब ये कि ये टच स्क्रीन फ़ोन नहीं कर सकता, ठीक है। ये बोल रहा है भैया कि मैं इससे थोड़ा सा ऊपर चला जाता हूँ, मैं नोकिया का ही कोई अच्छा सा फ़ोन लेता हूँ, मुझे ये मिल जाए, फ़िलहाल तो मेरे लिए काफ़ी है। और ये बोलेगा मेरे को यही मिल जाए चाइना वाला, स्टार्टिंग में तो यही काफ़ी है। क्लियर? अरे बात समझ में? तो ये भी बोल रहा है सी वाला बंदा भी कि यार मेरे पास ना पैसा नहीं है, नहीं तो मैं क्या करता, इस वाले फ़ोन को परचेज़ कर लेता। बी भी यही बोला, यार मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं तो मैं इस फ़ोन को परचेज़ कर लेता। और ए भी सेम टू सेम बातें कर रहा है, यार मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं तो मैं इस फ़ोन को परचेज़ कर लेता। तो मैं ये देखा कुछ प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या आ गया? प्रॉब्लम ये है कि भैया रिसोर्सेज की कमी है। रिसोर्सेज यू नो डैट कि क्या होता है, स्रोत कहते हैं जिसे, ठीक है। स्रोत, अगर मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने रिसोर्सेज ले तो कैसे लिखा है? रिसोर्सेज क्या था मेरे पास? पेन, मैं इस पर लिख पा रहा हूँ। बुक मेरे लिए क्या, एक कॉपी क्या हो गया? रिसोर्सेज है, लिखने का रिसोर्सेज। फ़ैन से हवा आती है ना, तो हवा आने का रिसोर्सेज क्या हो गया? फ़ैन हो गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या नहीं है भैया? रिसोर्सेज की कमी है, मतलब स्केयर है। स्केयर का मतलब होता है कमी, ठीक। तो मेरे पास ये नहीं है। लेकिन ह्यूमन के पास वांट्स है, लेकिन क्या नहीं है? रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। एक एग्रीकल्चर भाई के पास गए, जो एग्रीकल्चर करता है, खेती गृहस्थी करता है, उसके पास जाते हैं। अब उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो एक ए बंदा है और एक बी भी है, दोनों भाई हैं आस पड़ोस के रहने वाले, जो कि खेती कर रहे हैं। ये कर रहे हैं भाई साहब वीट की खेती, मतलब गेहूँ, और ये कर रहे हैं ग्राम की खेती, मतलब चना, ओके, गेहूँ। अब हम एग्रीकल्चर वाले के पास गए और ये पूछा भैया ए के पास कि भैया खुश हो जितना कमा रहे हो? तो बोला नहीं भाई, खुश बिल्कुल नहीं है। तो हमने बोला क्यों यार, क्यों नहीं खुश हो? तो बोला भैया प्रॉफिट कम आ रहा है इसे, मतलब कि प्रॉफिट नहीं आ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट नहीं आ रहा तुम्हें, तो तुम करना क्या चाहते हो? तो कह रहा भैया प्रॉफिट नहीं आ रहा, हम इसलिए क्या करना चाहते हैं, जो ये बगल वाला बंदा है ना बी, ये चने की खेती करता है, इसका प्रॉफिट ना मेरे से ज़्यादा आ रहा है, मेरे से ज़्यादा आ रहा है। याद रखना, किससे ज़्यादा आ रहा है? मेरे से ज़्यादा आ रहा है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं चने की खेती करूँ, ठीक है। ये वाला बंदा बोलता है मेरे से, जो मैं आया हूँ पूछने इससे, कि मैं आया हूँ इससे पूछने के लिए, ये मेरे को बता रहा है भैया प्रॉफिट नहीं है इसमें। मैंने पूछा क्यों नहीं है, वाई? तो ये कह रहा है भैया चना में ज़्यादा प्रॉफिट है। प्रॉफिट है किस में? चना में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मैं अपने बगल वाले को, मैक्सिमम प्रॉफिट है, वो चना में ज़्यादा कमा रहा है। तो मैं बोला भैया एक काम करो, तुम भी खेती करो ग्राम की भाई,
चना की खेती तुम भी करो। मैं बोला किससे? ए से। तो वो बोला भैया नहीं कर सकता। मैं पूछा वाई, क्यों? तो वो बोला भैया क्या नहीं है? भैया रिसोर्सेज नहीं है मेरे पास। मैंने अच्छा यार रिसोर्सेज की प्रॉब्लम होगी, मतलब रिसोर्सेज का मतलब क्या? पैसा बोल लो, प्लॉट बोल लो, मतलब लैंड। मेरे पास लैंड नहीं है एक्स्ट्रा कि मैं चने की भी खेती करूं। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, क्या करें फिर? तो एक सॉल्यूशन निकाला गया कि भाई काम करो, तुम चने की खेती भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया प्लॉट कहाँ से लाऊंगा? अरे तुम इसी पे करो ना, इसी वाले प्लॉट पे करो, इसी 100 गज के प्लॉट पे। लेकिन कैसे? अगर मैं चने की खेती पूरी पूरी इस जगह पे कर देता हूँ जहाँ पे वीट का खेती कर रहा हूँ, मैं लगा तो दूंगा, लेकिन मुझे एक चीज़ का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। किसका? गेहूँ का। तभी तो मैं ग्राम की खेती करूँगा यहाँ पे। लेकिन अगर मैंने चना लगा दिया और मुझे नुकसान हो गया, तो मैं तो भैया ना घर करूँगा ना घाट करूँगा। जैसे तो मैं ये बोलता कि भाई गेहूँ ही अच्छा मैं कर रहा था, प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। तो मैंने एक चीज़ सोचा, क्यों ना मैं चना की भी खेती करूं और गेहूं की भी करूं एक ही खेत में। कैसे? तो भाई मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, थोड़ा सा जगह दे देता हूँ चना के लिए। मैं चना के लिए जगह दिया, मैं देखा अरे यार इसके 10% में इसका 10% ज़्यादा है, मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट हो रहा है गेहूँ सॉरी चना से। तो मैं क्या किया, अगली बारी मैं ना चना को इतना स्पेस दे दिया, 20% दे दिया। फिर 20 के बाद मैंने क्या किया, मैंने 50% दे दिया। मुझे प्रॉफिट दिख रहा था चना में, ठीक है। ऐसे करते करते मैं 90 तक गया। मुझे चना में क्या दिखा? प्रॉफिट दिखा। एक तो वक्त ऐसा आएगा जहाँ पे गेहूँ की प्रोडक्शन या प्रोड्यूस बहुत ही कम कर दूंगा मैं। तो मैं ये देखा कि मैं चना की खेती नहीं कर सका पूरा, अगर मैं करता तो मैं लॉस में जाता। तो मैं क्या किया, मैं अल्टरनेटिव यूजेस किया उसका। किसका अल्टरनेटिव यूजेस किया? रिसोर्सेज का। तो मतलब क्या आया थर्ड पॉइंट ये भैया कि रिसोर्सेज का ना यहाँ पे जैसे आपने देखा एक डिसीजन मेकिंग आ गया। क्या आ गया? सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है भैया, याद रखना। यहाँ पे डिसीजन लेने का ना सिचुएशन आ गया, डिसीजन मेकिंग सिचुएशन आ गया। भैया आप करे तो करे क्या? तो भाई एक काम करो, दोनों की ही खेती करो, जिसको हम कहते हैं रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। आई बात समझ में? इसे एक डिसीजन मेकिंग को हम बोल देते हैं कि भैया यही तो है इकोनॉमिक्स। और ये जो समस्याएं हैं जो इकोनॉमिक्स में आ रही है, इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। आई होप कि तुम्हें इकोनॉमिक्स अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फिर अपना लेक्चर। व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग? अब भैया इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग कह रहा है, इकोनॉमिक्स प्लानिंग रेफर टू अ सिस्टम अंडर विच अ सेंट्रल अथॉरिटी लाइक प्लानिंग कमीशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो प्लानिंग हुआ था, a set of a target and specify a set of program and policies to achieve those target within the specified period of time। भैया कुछ नहीं आया समझ में ना? तो देखो अब इकोनॉमिक प्लानिंग कह रहा है, रेफर कर रहा है एक सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम है इकोनॉमिक प्लानिंग का, जिसके अंदर क्या होता है, सेंट्रल अथॉरिटी है, केंद्रीय अधिकार हैं, कुछ सरकारें बनाती हैं। केंद्र मतलब जो हमारा पीएम होते हैं, केंद्र सरकार। तो कुछ अथॉरिटी है जो कि प्लानिंग कमीशन लाइक इसके तरह ही बनाते हैं इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो बनाया गया था। एक सेट है, कैसा सेट है? अ सेट ऑफ ए टारगेट। ये एक टारगेट का सेट है, मुझे टारगेट कुछ मिलेगा, मुझे उस टारगेट को क्या करना है, अचीव करना है, कुछ टारगेट मिलेगा। एंड स्पेसिफाई अ सेट ऑफ ए प्रोग्राम, कुछ प्रोग्राम होगा एंड पॉलिसीज होगा, मुझे क्या करना है भैया, अचीव करना है इन्हीं प्रोग्राम को। आपने देखा इकोनॉमिक कुछ प्रॉब्लम हुई मेरे साथ यहाँ पे, मुझे इनको ठीक करना है, तो इनको ठीक करने के लिए कुछ प्लानिंग तो करना होगा,
कुछ योजनाएं तो बनानी होंगी ना भाई, योजना प्लानिंग करूँगा ना मैं। अगर मैं प्रॉब्लम में हूँ, ये प्रॉब्लम ही तो था, सारा का सारा प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम से निकलना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं प्लानिंग करूँगा कैसे निकलना है। तो भाई कुछ टारगेट बनाओ, स्पेसिफाई सेट करो प्रोग्राम एंड पॉलिसीज टू अचीव दोज टारगेट विद इन द स्पेसिफाई पीरियड ऑफ टाइम। और जो मेन फोकस होगा मेरा, द प्रिंसिपल फोकस इज ऑन द रैशनल मैनेजमेंट। किसका रैशनल मैनेजमेंट? ऑफ इसका रिसोर्सेज। मतलब कि मैं प्लानिंग करूँगा एक ऑब्जेक्टिव पे, एक टारगेट पे। टारगेट क्या है मेरा? टारगेट है भाई कि इकोनॉमिक्स को अच्छा करना, ठीक है। मतलब कैसे अच्छा करना? बहुत ज़्यादा इलिटरेसी है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, रिसोर्सेज की बहुत कमी है। रिसोर्सेज का मतलब आपने देखा, पैसे की कमी, लैंड की कमी, लेबर की कमी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम कहते हैं स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब देखो अच्छी तरीके से समझाता हूँ, एक बात में समझ जाओगे बहुत तरीके में। स्कैरसिटी क्या होता है? वाटर की बात करते हैं, वाटर। अब खुद बताओ, वाटर हमारे पास बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है? बहुत कम है। क्या है? बहुत कम है, ठीक है। वाटर मांगने वाले कितना है? डिमांड डिमांड करने वाले वाटर को कितने हैं भाई? बहुत है। कितना है? बहुत है। मतलब कि डिमांड ज़्यादा है। किससे? सप्लाई से। सप्लाई उतनी नहीं हो पाती है भैया जितना डिमांड है। किसके वजह से भाई? कमी है। किसकी कमी है? पानी की कमी है। मतलब स्कैरसिटी है। स्कैरसिटी किसका? रिसोर्सेज का। मतलब रिसोर्सेज क्या है मेरे पास यहाँ पे? स्कैरसिटी और रिसोर्स मतलब वाटर का कमी है यहाँ पे, ठीक। आई होप कि समझ में आया होगा ये ना। तो इस मेरे पास क्या है? स्कैरसिटी के रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है। द रिसोर्सेज आर टू बी सो रैशनली। अब इस रिसोर्सेज को मैंने कैसे यूज़ किया था यहाँ पे? मैंने इस रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया था? याद है ना? वीट का भी कर दिया और चना का भी कर दिया, इस तरीके से यूज़ किया था, मतलब अल्टरनेटिव यूजेस किया था। तो रिसोर्सेज का ऐसा यूज़ करो, रैशनली यूटिलाइज डैट द सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज, जिससे सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो। मतलब इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हो, इलिटरेसी ख़त्म हो, पॉवर्टी भी ख़त्म हो, गरीबताई भी ख़त्म हो। अरे बात समझ में? सोशल वेलफेयर में क्या क्या हो सकता है? इलिटरेसी हो गया, जीडीपी को ख़त्म करो भाई, तुम टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करो, ठीक है। और क्या कहते हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाओ, इम्प्रूवमेंट करो एजुकेशन फैसिलिटीज़ को। हेल्थ केयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्या कहते हैं, इम्प्रूवमेंट करो किसमें? हेल्थ फैसिलिटीज़ में, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल में करो, ये सब सोशल वेलफेयर होता है, मैक्सिमाइज़ करो। लेकिन किसके साथ साथ? अलॉन्ग विद जीडीपी। भाई जीडीपी पे भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि मैं इसी पे ध्यान दूंगा, जीडीपी पे भी देना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे भी मुझे ध्यान देना है। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स प्लानिंग। क्या होता है इकोनॉमिक प्लानिंग और क्या होता है इकोनॉमिक्स, मैंने आपको दोनों चीज़ अच्छी तरीके से समझा दिया। तो आई होप कि आपका ये लेक्चर जो है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। डाल लेना भाई, ये पार्ट 1 है, #1, मतलब कि पहली टॉपिक है ये। ऐसे 2-4 टॉपिक होंगी और पूरा चैप्टर ख़त्म, और अच्छी तरीके से ख़त्म होगा गारंटी के साथ, विथ नोट्स अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड कमेंट बॉक्स में कुछ भी डाउट हो पूछो रिलेटेड टू दिस चैप्टर, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप्स करो, डिस्कस करो, कोई भी प्रॉब्लम हो पूछो, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ ऑब्जेक्टिव्स।